एपिसोड के शुरू में लूफी और जोरो को दिखाया जाता है जो मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को हराने के बाद वापस से लड़ना शुरू कर देते हैं। मिस वीवी ये देखकर बोलती हैं कि ये दोनों तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। तभी पीछे से वहाँ पर नामी आ जाती है और वो लूफी और जोरो को एक एक पंच मार के नीचे गिरा देती है और वो उन दोनों से बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रिंसेस को बचाने के लिए ही भेजा था ताकि मुझे 1 बिलियन बेरीज मिल सके, पर तुम दोनों तो आपस में ही लड़ने लगे। मिस वीवी ये सुनकर नामी से पूछती हैं कि 1 बिलियन बेरीज से तुम्हारा क्या मतलब है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी हंसते हुए जोरो से बोलता है कि तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी कि वो सारे लोग बॉन्टी हंटर हैं। जोरो लूफी से बोलता है कि मैंने तुम्हें ये बात बताई थी पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तभी नामी लूफी और जोरो से बोलती है कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो, मुझे मिस वीवी से कुछ बात करनी है। और ये कहने के बाद नामी मिस वीवी से पूछती है तो तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगी। मिस वीवी नामी से बोलती है कि मैं ये नहीं कर सकती। नामी ये सुनकर मिस वीवी से बोलती है कि तुम तो एक राजकुमारी हो तो तुम्हारे लिए 1 बिलियन बेरीज तो बहुत ज्यादा कम है। मिस वीवी नामी से बोलती है कि शायद तुम्हें अभी तक अलबस्ता के बारे में सही से नहीं पता। नामी बोलती है कि हाँ, हमें उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। मिस वीवी बोलती है तो फिर मुझे इसके बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा। और ये कहने के बाद वो बोलती है कि पहले हमारा अलबस्ता बहुत ज्यादा खुशी खुशी रहता था, पर कुछ ही समय पहले हमारे अलबस्ता के लोग मांग करने लगे कि उन्हें एक नया राज्य चाहिए। वो सब नए राज्य के लिए आंदोलन करने लगे और तभी से ही हमारे अलबस्ता की इकोनॉमी डाउन चली गई। जब मुझे ये बात पता चली तब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसके बाद मुझे पता चला कि इस सब के पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एक कंपनी का हाथ है और वो कंपनी और कोई सी नहीं, इन्हीं सब की कंपनी बरुक वर्क्स है। बरुक वर्क के लोगों ने हमारे राज्य के लोगों से ये बोला है कि उनके लीडर एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा शांति हो, पर ये सारी बातें बिल्कुल झूठ हैं क्योंकि बरुक वर्क का लीडर मतलब मिस्टर जीरो हमारे राज्य पर कब्जा करना चाहता है और इसलिए ही वो सारे लोगों को अपनी तरफ कर रहा है। मुझे जल्दी से जल्दी अलबस्ता जाकर ये सारी बात अलबस्ता के लोगों को बतानी पड़ेगी। लूफी मिस वीवी से पूछता है कि इन सब का लीडर कौन है। मिस वीवी ये सुनकर बोलती हैं कि तुम्हें मुझसे ये बात नहीं पूछनी चाहिए थी। नामी मिस वीवी से पूछती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। मिस वीवी एक्सप्लेन करती है कि जिसे भी मिस्टर जीरो के राज के बारे में पता होगा वो उसकी हिट लिस्ट में आ जाएगा। नामी ये सुनकर बोलती है क्या मिस्टर जीरो बहुत ज्यादा ताकतवर है। मिस वीवी बोलती है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो 7 ऑफ द वॉरलॉर्ड में से एक है और उसका नाम है क्रोकोडाइल। सब लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि मिस वीवी ने मिस्टर जीरो का राज उन सबको बता दिया। तभी यहाँ पर मिस्टर 13 को दिखाया जाता है जो ये सारी बातें सुनकर वहाँ से उड़कर चला जाता है। नामी मिस्टर 13 को देखकर मिस वीवी से पूछती है कि वो यहाँ पर क्यों आया था। मिस वीवी नामी से बोलती हैं कि अब तुम सब लोग भी बहुत ज्यादा खतरे में हो क्योंकि मिस्टर 13 ये सारी बातें जाकर मिस्टर जीरो को बता देगा कि तुम्हें सारी बातों के बारे में पता चल गया है। नामी ये सुनकर मिस वीवी को पकड़ लेती है और वो उससे बोलती है कि तुमने हमें उसका नाम क्यों बताया। मिस वीवी नामी से बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी जबान फिसल गई थी। यहाँ पर लूफी जोरो से बोलता है कि वो 7 ऑफ द वॉरलॉर्ड में से एक है, मतलब वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। जोरो लूफी से बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। यहाँ पर नामी बोलती है कि उन सब लोगों के पास हमारी कोई भी फोटो नहीं है इसलिए वो हमें नहीं पकड़ सकते। और ये कहने के बाद वो अपनी शिप की तरफ जाने लगती है। तभी नामी के सामने वापस से मिस्टर 13 आ जाता है और वो नामी को उन सब का फोटो दिखाकर वहाँ से वापस से उड़ जाता है। यहाँ पर जोरो बोलता है कि इसका मतलब हम एक वॉरलॉर्ड से लड़ने वाले हैं। लूफी हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तभी पीछे से वहाँ पर मिस्टर 8 आ जाता है और वो उन सब से बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है। लूफी मिस्टर 8 को देखकर बोलता है कि तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ज्यादा मस्त है, क्या मुझे भी ऐसी एक ड्रेस मिल सकती है। मिस्टर 8 मिस वीवी को अपना प्लान बताते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे कपड़े पहनकर अलबस्ता में जाऊंगा ताकि बरुक वर्ग के लोगों को ये लगे कि मिस वीवी ही अलबस्ता जा रही हैं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए आप पीछे के रास्ते से इन पायरेट्स के साथ अलबस्ता चले जाना। नामी मिस्टर 8 से बोलती है कि अगर हम वहाँ पर गए तो क्रोकोडाइल हमें मार देगा। लूफी मिस्टर 8 से पूछता है कि क्या क्रोकोडाइल सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। मिस्टर 8 बोलता है कि हाँ, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो 7 ऑफ द वॉरलॉर्ड में से एक है। वर्ल्ड गवर्नमेंट या फिर बोलो 7 ऑफ द वॉरलॉर्ड को ज्वाइन करने से पहले उसकी लास्ट बाउंटी 80 मिलियन बेरीज की थी। नामी ये सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाती है और वो बोलती है कि ये तो आर्लोंग से 4 गुना ज्यादा है।
यहाँ पर मिस्टर एट लूफी से पूछता है, तो फिर तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमारी मदद करोगे? लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर एट अपने प्लान के हिसाब से अलबस्ता जाने वाला होता है और वो मिस वीवी से बोलता है कि आप मुझे अपना इंटरनल पोस्ट दे दीजिए। नामी ये सुनकर बोलती है कि इंटरनल पोस्ट क्या होता है? मिस्टर एट बोलता है कि इंटरनल पोस्ट सीधा सीधा आइलैंड का रास्ता बताता है। जैसे ये हमारे अलबस्ता का इंटरनल पोस्ट है, इसलिए ये हमारे अलबस्ता का ही डायरेक्शन बताएगा। और ये कहने के बाद वो मिस वीवी से अपना हाथ मिलाकर उनसे बोलता है कि आप अपना ध्यान रखिएगा। और ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही उसका शिप हल्का सा दूर जाता है, तभी उसके शिप में एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये अचानक क्या हो गया। यहाँ पर मिस्टर एट का इंटरनल पोस्ट दिखाया जाता है जो पानी में पड़ा होता है। लूफी ये सब देखकर अपनी स्ट्रॉ हैट उठाता है और वो बोलता है कि मैं उस क्रोकोडाइल यानी कि बरुक वर्ग के लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जोरो नामी से बोलता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। नामी ये सुनकर मिस वीवी से बोलती है कि जल्दी से यहाँ से चलो, हमें अलबस्ता जाना है। मिस वीवी अभी भी मिस्टर एट की शिप को देख रही होती हैं। नामी ये देखकर मिस वीवी को गले लगा लेती है और वो उससे बोलती है कि अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब ये सारी हमारी जिम्मेदारी है तुम्हें अलबस्ता तक पहुँचाने की। मुझे पता है कि वो दोनों इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं है, पर वो दोनों अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो भागते भागते शांजी और उसॉप को पार्टी वाले रूम से पकड़कर वहाँ से अपनी शिप पर ले जाने लगता है। यहाँ पर नामी और मिस वीवी भी शिप की तरफ जा रहे होते हैं। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो शिप पर पहुंचकर जोरो से बोलता है कि मैं इन दोनों को ले तो आया, पर ये अभी तक सो रहे हैं। तभी पीछे से वहाँ पर मिस वीवी और नामी भी आ जाते हैं और वो कुछ बात कर रहे होते हैं। जोरो ये देखकर उनसे पूछता है कि क्या हुआ। नामी जोरो से बोलती है कि मिस वीवी की वो अजीब सी डक अभी तक नहीं मिल रही है। जोरो ये सुनकर बोलता है कि ये तो सबसे पहले ही यहाँ पर आ गई थी। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिप स्टार्ट हो जाती है। शांजी और उसॉप ये देखकर बोलते हैं कि हम इतनी जल्दी इस आइलैंड से क्यों जा रहे हैं, हमें कुछ दिन और यहाँ पर रुकना चाहिए, ये बहुत ज्यादा अच्छा आइलैंड है। तभी नामी शांजी और उसॉप के एक एक पंच मार के नीचे गिरा देती है और वो बोलती है कि तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप पीछे के रास्ते से अलबस्ता की तरफ जा रही होती है। तभी नामी लूफी से बोलती है कि तुम लड़कियों की तरह क्यों बोल रहे हो। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नामी पीछे देखकर बोलती है, तो फिर ये कौन है? यहाँ पर एक अननोन लेडी को दिखाया जाता है जो उनकी शिप के ऊपर ही बैठी होती है। जोरो उसे देखकर बोलता है कि तुम कौन हो। वो अननोन लेडी मिस वीवी से बोलती है कि मैं अभी मिस्टर एट से मिलकर आई हूँ। ये सुनकर मिस वीवी बोलती है कि इसका मतलब तुम ही ने ही उसे मारा है। लूफी उस अननोन लेडी से बोलता है कि तुम हो कौन। मिस वीवी बोलती है कि ये है मिस ऑल संडे जो मिस्टर जीरो की पार्टनर है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि इसका मतलब ये बहुत ज्यादा बुरी है। मिस ऑल संडे बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अलबस्ता तक पहुँचाने के लिए आई हूँ। लूफी ये सुनकर बोलता है कि इसका मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छी है। मिस वीवी ये सुनकर बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, ये तुम्हारा और क्रोकोडाइल का कुछ प्लान होगा। लूफी ये सुनकर बोलता है इसका मतलब ये पक्का बहुत ज्यादा बुरी है। मिस ऑल संडे बोलती है कि मैंने बोला ना कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। तभी पीछे से शांजी और उसॉप मिस ऑल संडे को पकड़ लेते हैं। मिस ऑल संडे ये देखकर बोलती हैं कि एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही पकड़ रहे हो। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर की मदद से उन दोनों को नीचे फेंक देती है। नामी ये देखकर बोलती है कि इसका मतलब ये भी एक डेविल फ्रूट यूजर है। तभी मिस ऑल संडे अपनी डेविल फ्रूट की पावर से लूफी के हेड को भी ले लेती हैं और वो लूफी से बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है मंकी डी लूफी। लूफी बोलता है कि मेरी हेड वापस कर दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मिस ऑल संडे नामी से बोलती हैं कि अपना लॉग पोस्ट देखो, तुम गलत दिशा में जा रही हो। अगर तुम ऐसे ही सामने चलती रही तो तुम लिटिल गार्डन में चली जाओगी। यहाँ पर मिस ऑल संडे लूफी को उसकी हेड वापस कर देती हैं और वो मिस वीवी को अलबस्ता का इंटरनल पोस्ट दे देती हैं और वो बोलती हैं कि अगर तुमने इंटरनल पोस्ट की मदद नहीं ली तो तुम लिटिल गार्डन में पहुंच जाओगे। नामी बोलती है कि शायद सच में ये हमारी मदद करने के लिए आई है। यहाँ पर मिस वीवी सोच रही होती हैं कि वो इंटरनल पोस्ट लें या फिर नहीं। तभी लूफी मिस वीवी से उसका इंटरनल पोस्ट ले लेता है और वो बोलता है कि मैं उस इंसान से कभी भी मदद नहीं लूंगा जिसने मिस्टर एट को मारा है। तभी नामी लूफी को एक लात मार के नीचे गिरा देती
देती है और वो बोलती है कि तुम तो बहुत बड़े गधे हो। मिस ऑल संडे बोलती हैं कि मुझे ये छोटा लड़का अच्छा लगा, अगर तुम सब लिटिल गार्डन से बच पाए तो मैं तुमसे वापस से जरूर मिलूंगी। और ये कहने के बाद वो एक टटल पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर शांची और उसॉप सब लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और यही सब बातें करते करते स्ट्रॉ हैट पायरेट लिटिल गार्डन की तरफ जाने लगते हैं।